आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10th सोशल साइंस के टॉप 21 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। यहाँ पर मैं आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से बताने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अब आपको किस चीज़ का वीडियो चाहिए आप लोग नीचे कॉमेंट सेक्शन पे कॉमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि पशुओं में प्लेग की तरफ फैलने वाली बीमारी को क्या कहते हैं। इसको बोला जाता है रिंडर पेस्ट। और ये जो आपका रिंडर पेस्ट बीमारी है बहुत ही भयंकर बीमारी था, जिससे 90% पशुओं की मौत हो चुकी थी। ठीक है, तो रिंडर पेस्ट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था। देखिए भाप इंजन का जो सबसे पहले जो आविष्कार किया था किसने किया था, थॉमस न्यूकोमेन ने किया था। लेकिन बाद में क्या करता है जेम्स वाट इसमें कुछ व्यापक सुधार करते हैं। इस बात का आप लोग याद रखिएगा। मतलब सबसे पहले यहाँ पर थॉमस न्यूकोमेन ने करते हैं यहाँ पर, और फिर बाद में जेम्स वाट इसमें कुछ सुधार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्या दिया गया है कि भारत में उपजाए जाने वाले किन्हीं 4 रोपण फसलों के नाम लिखें। 4 तो रोपण फसल का नाम लिखना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 4 से अधिक लिख दिया है, लेकिन आपको परीक्षा में मात्र 4 ही लिखना है। जैसे चाय हो गया, कॉफी हो गया, गन्ना हो गया, केला हो गया, रबड़ हो गया, ये सब के सब क्या है रोपण कृषि यानी कि रोपण फसल के उदाहरण है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि खनिज क्या है। खनिज किसको बोला जाता है। देखिए बात को समझिए कि खनिज ऐसे पदार्थ है जो खान से खोदकर निकाले जाते हैं। मतलब जो खान से, ठीक है, जो खान से जो खोदकर निकाला जाएगा उसी को बोला जाएगा खनिज। जैसे कि लोहा हो गया, अब्रक हो गया, कोयला हो गया, जस्ता हो गया इत्यादि, ये सब के सब क्या है खनिज के उदाहरण है। लैंग्वेज बहुत सिंपल है, एक बार में आपको समझ में आएगा तो 100% गारंटी है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या दिया गया है कि भारत में राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है। देखिए यहाँ पर मैंने लगभग लिख दिया है, हो सके इससे थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, हो सके थोड़ा बहुत बेसी भी हो सकता है। तो लगभग 750 यहाँ पर मैंने लिखा है, 750 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या देख लीजिए कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। जो बहुजन समाज पार्टी है यानी कि जो बीएसपी है, ठीक है, बीएसपी बोला जाता है बहुजन समाज पार्टी को। बी से बहुजन, एस से समाज, पी से पार्टी। इसके जो संस्थापक है, संस्थापक का नाम क्या है, तो कांसीराम इसका आंसर हो जाएगा। कांसीराम इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है कि मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है। देखिए जो मुद्रा है ना सर, मुद्रा से क्या होगा, कोई भी चीज मतलब हम लोग आसानी से खरीद सकते हैं, यानी कि वस्तु का जो विनिमय होगा बहुत ही आसानी से होगा, कोई दिक्कत यहां पर नहीं होने वाला। वही चीज हमने लिख दिया है कि मुद्रा को विनिमय का माध्यम कहा गया है, क्योंकि मुद्रा के मदद से वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय आसानी से होता है। मतलब जो भी वस्तु रहेगा, जो भी सेवा रहेगा, उसका जो आदान प्रदान होगा, जो विनिमय होगा बहुत ही आसानी से होगा। और मुद्रा क्या करता है, आवश्यकता का जो दोहरे संयोग की जो समस्या होता है उसको बहुत ही आसानी से सुलझा देता है। इसी के चलते मुद्रा का मतलब यहाँ पर मतलब मुद्रा का जो यूज होता है किसके रूप में होता है, तो विनिमय के माध्यम के रूप में होता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहां पर क्या दिया गया है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि आयात शुल्क से आप क्या समझते हैं। आयात शुल्क माने होता क्या है, देखिए बात को समझिए कि एक देश द्वारा दूसरे देशों से आने वाली चीजों पर लगाया गया शुल्क आयात शुल्क के नाम से जाना जाता है। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर कोई एक देश है, यहाँ पर कोई एक देश है, जब इस देश से कोई सामान इस देश आएगा और यहाँ पर जो टैक्स लगने वाला है उसी को बोला जाएगा आयात शुल्क। क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चीज लिखा गया है कि एक देश द्वारा दूसरे देशों से आने वाली चीजों पर लगाया गया शुल्क आयात शुल्क के नाम से जाना जाता है। फटाफट नोट कर लीजिएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि भारत में प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल कब और कहां स्थापित की गई थी। देखिए अगर बात किया जाए कि भारत में सबसे पहले जो मतलब यहाँ पर जो वस्त्र का जो मिल जो फैक्ट्री लगा था, कब लगा था, तो 1818 को लगा था। कहां लगा था, तो कोलकाता में लगा था, याद रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले जो मिल था वस्त्र का कहां लगा था, कोलकाता में लगा था। कब लगा था, 1818 में। लेकिन यहाँ पर आधुनिक वस्त्र मिल का बात हो रहा है, यानी कि जो मॉडर्न वस्त्र मिल जो था वो 1854 में लगा था। कहां लगा था, तो बंबई। उस टाइम मुंबई नहीं था, बंबई नाम था। ठीक है, बंबई में लगा था, याद रखिएगा। बात क्लियर। आधुनिक वस्त्र बोलेगा तो 1854 बंबई आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर ये आधुनिक वाला नहीं रहता ना, आधुनिक नहीं रहता, सिर्फ रहता कि प्रथम वस्त्र मिल कब मतलब कहां था, तो कोलकाता, और 1818 इसका आंसर हो जाता। बात क्लियर हो गया। मतलब अगर यहाँ पर आधुनिक नहीं रहता तो आंसर होता 818 और कोलकाता। लेकिन यहां पर क्या दिया गया, आधुनिक दिया गया, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 1854 और बंबई इसका सही आंसर हो जाएगा 1854 और बंबई इसका राइट आंसर होगा। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है।
क्वेश्चन नंबर 10 कि भारत में झूम खेती किए जाने वाले 4 राज्यों के नाम लिखिए। मात्र 4 राज्य का आपको नाम लिख देना, कुछ नहीं करना है। देखिए असम में होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है, नागालैंड में होता है, मणिपुर में होता है। फटाफट लिख दीजिएगा और कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है इसको आप लोग मत लिखिएगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर एक्चुअल में ये क्या लिखा गया है, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। क्या है, किस प्रकार की खेती को छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में दीपा और झारखंड में कुरुआ कहा जाता है। देखिए कुरुआ, झारखंड में ये जो खेती है झूम खेती, इसको कुरुआ बोला जाता है, और छत्तीसगढ़ जो अंडमान निकोबार है इसको, वहां पे इस चीज को दीपा बोला जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है कि भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है, तो बहुदलीय व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे दल है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, देख लीजिए। यहाँ पर है कि लोकतंत्र में पारदर्शिता से आप क्या समझते हैं। देखिए पारदर्शिता माने क्या है कि हर एक चीज हमें साफ साफ दिखाई दे, मतलब सरकार जो भी काम करेगा या फिर सरकार का जो संस्था रहेगा वो जो भी काम करेगा, जनता को पता होना चाहिए कि सरकार क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, कहाँ पर कितना रुपया खर्चा कर रहा है, किस चीज के लिए खर्चा कर रहा है, हर एक चीज जनता को पता रहेगा, उसी को बोला जाएगा पारदर्शिता। तो लिख दिया गया है कि लोकतंत्र में पारदर्शिता का अर्थ है सरकार एवं सरकारी संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों और निर्णयों की स्पष्ट जानकारी जनता को होना, जनता को हर एक चीज के बारे में जानकारी हो। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए क्या है कि मुद्रा के कोई 2 कार्यों को लिखें। मुद्रा का यहाँ पर कोई 2 काम लिखना है। लेन देन को सुविधाजनक बनाना, लेन देन में बहुत ही सुविधा होता है मुद्रा से, और धन संचय भी हम लोग कर सकते हैं। पैसा रखेंगे ना तो ज्यादा हम लोग अमीर आदमी बनेंगे, बड़ा आदमी बनेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया है कि व्यापार अवरोधक से क्या तात्पर्य है। व्यापार अवरोधक माने क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए अवरोधक माने क्या है, रुकावट। अवरोधक माने क्या होता है, रुकावट। तो व्यापार माने मान के चलिए कोई भी मतलब दूसरे देश से कोई भी सामान आ रहा है कोई देश, ठीक है, तो वहां पर जब रोक लगा दिया जाएगा तो उसी को बोला जाता है व्यापार अवरोधक। तो लिखा गया है यहाँ पर किसी देश में बाहर से आयात की गई वस्तुओं पर सरकार द्वारा लगाए गए आयात कर को व्यापार अवरोधक के नाम से जाना जाता है। मैंने आयात कर, जो भी आयात कर होगा, मैंने आयात में जो भी टैक्स लगेगा उसी को बोला जाएगा व्यापार अवरोधक, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि हेनरी फोर्ड कौन था। तो हेनरी फोर्ड अमेरिका का क्या एक बड़ा कार निर्माता है, उसने फोर्ड नामक गाड़ियों का उत्पादन किया। मतलब ये देखिए कार कंपनी का नाम है फोर्ड, ठीक है, और यहाँ पर क्या कार भी है इसका। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए क्या है कि औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो औद्योगिक क्रांति का माने होता है कि औद्योगिक क्षेत्र में तेजी से विकास, और इससे क्या होता है बड़े बड़े फैक्ट्री, बड़े बड़े कारखाना लगता है, उत्पादन बढ़ जाता है, ठीक है, और इसका दाम वगैरह हर एक चीज बढ़ जाता है। यही चीज है औद्योगिक क्रांति, जो कि मैंने लिख दिया है, आप लोग पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर क्या दिया गया कि क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं। क्षेत्रीय दल माने क्या होगा, जो किसी क्षेत्र या फिर किसी प्रांत के लिए होगा। क्षेत्रीय दल किसी प्रांत या क्षेत्र के स्थानीय मुद्दों में ज्यादा रुचि लेते हैं। इनका विस्तार एक या कुछ राज्यों में होता है, ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, राज्यों तक सीमित होता है। बात क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर क्या दिया गया है कि खरीफ फसल किसे कहते हैं। खरीफ फसल के बारे में बताना है कि खरीफ फसल एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए खरीफ फसल हमारे क्या है कि भारत में मानसून के आने के समय बोए जाने वाली फसलों को खरीफ फसल कहते हैं। देखिए भारत में जब मानसून का प्रवेश होता है और उस समय जो फसल रोपा जाता है उसी को बोला जाता है खरीफ फसल। और यहाँ पर उदाहरण के तौर पर आप लोग देख सकते हैं चावल, कपास, मक्का, मूंगफली इत्यादि, ये सब के सब क्या है खरीफ फसल के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है कि नेपाल में किस तरह की शासन व्यवस्था है। तो नेपाल में वर्तमान में संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य वाली शासन व्यवस्था है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमें क्या दिया गया है कि विदेशी निवेश से क्या तात्पर्य है। देखिए विदेशी निवेश माने क्या होता है, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है जब वो क्या करेंगे, मतलब भूमि पर, भवन पर, मशीन पर, ये सब चीज में जब अपना पैसा या फिर मुद्रा को जब निवेश करेंगे तो इसी को बोला जाता है विदेशी निवेश बोला जाता है। देखिए यहाँ पर हर एक चीज लिख दिया है मैंने। विदेशी निवेश क्या है कि भूमि, भवन, मशीन एवं अन्य उपकरणों के खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं, ठीक है, कहते लिखिएगा, निवेश कहते हैं, निवेश कहते हैं, ठीक है। यही निवेश बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किया जाने पर विदेशी निवेश कहलाता है। मतलब देखिए जब भी भूमि पर, भवन पर, मशीन पर या फिर अन्य जो भी उपकरण रहेगा उसके खरीद पर जब हम लोग पैसा खर्चा करेंगे तो इसको बोला जाता है निवेश, ठीक है, इसको क्या कहते हैं निवेश कहते हैं। और यही निवेश जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां करती है तो इसको बोला क्या जाता है विदेशी निवेश बोला जाता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए, जो कि मेरा लास्ट क्वेश्चन है। क्या है यहाँ पर कि उदारीकरण से आपका क्या तात्पर्य है। उदारीकरण माने क्या होता है कि सरकार द्वारा अवरोधकों और प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया या छूट देना उदारीकरण कहलाता है। जैसे मान चलिए सरकार किसी भी चीज के ऊपर अवरोधक लगा के रखा है, ठीक है, और जब उस पर या फिर यहाँ पर जो भी सामान रहेगा उस पर कोई प्रतिबंध लगा के रखा है, जब सरकार उसको हटा लेगा या फिर उसमें जब छूट दे देगा तो उसको क्या बोला जाएगा उदारीकरण बोला जाएगा। तो ये रहा सर हमारे यहाँ पर कंप्लीट 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शायद आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो भी चीज आई है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। बहुत जल्द आप लोगों को फटाफट वीडियो मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।